ओके। सो जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली से अच्छा अगर आप इसको पेपर के रिस्पेक्ट से देखो ना, तो तकरीबन पेपर में इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सही है। मतलब पेपर में इसके जो है ना 5 तक के एमसीक्यूज इसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो के पेपर में। और जो है ना इसकी जो थ्योरी होती है वो भी तकरीबन 5 एमसीक्यूज होते हैं, सही है। और जो इसकी थ्योरी होती है वो भी बेसिकली तकरीबन आप कह लो कि आपके पास जो है ना 10 to 15 मार्क्स तक आपके पास जो है ना वो इसकी थ्योरी भी आती है, राइट। तो तकरीबन लगा लो 15 मार्क्स तक तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी थ्योरी, सही है। सो और इसकी इस चैप्टर की एक अच्छी बात ये है, इस चैप्टर की एक अच्छी बात ये है कि भाई इसके अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, राइट। इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, ना होने के बराबर है। मतलब लाइक 0.1% है, ऐसा समझ लो तुम कैलकुलेशन, राइट। तो बिल्कुल नहीं है, सही हो गया। सो इसीलिए ये चैप्टर तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा ना, तुम मतलब ये चैप्टर तो समझ लो तुम्हारा मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ओके। यानी तुम इसको जो है वो अच्छे तरीके से अगर करके चले जाओगे, सो इस चैप्टर में तुम जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस चैप्टर में जो है ना तुम एक अच्छा लेके आ सकते हो, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो है ना इस चैप्टर में तुम्हारे पास तुम कह लो कि थोड़ा सा जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें रिक्वायर्ड है, राइट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऑल्दो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इंडक्शन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, राइट। सो मेरी कोशिश है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रो ओके, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना लाइक एक क्लास या 2 क्लास में हो जाए। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ थोड़े बहुत रूल्स में याद करने हैं, दैट्स इट, ओके। आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मैग्नेटिज्म से, तो बच्चों मैग्नेटिज्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैग्नेटिज्म जो जनरेट होता है ना, वो बेसिकली चार्ज के मोशन की वजह से होता है, राइट। अगर कोई भी चार्ज है और वो चार्ज मूव करने लगे, तो आगे पास में मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती है, राइट। सो बेसिकली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड है। सो ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट और दिस थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड विद योर सिलेबस। लेकिन तुम्हारे पास जो है ना ये एक सिंपल सा मूवमेंट है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं से तो आएगी, राइट। प्रेजेंट तो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, लेकिन वो आ कहाँ से रही होती है। तो उसकी उसकी वजह ये होती है कि भाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई जो है वो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होती है। जैसे एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर रहे होंगे, राइट। सो अब ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, तो उनकी मूवमेंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। फिर अगर उनकी स्पिन या उनकी मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, सारे जितने भी एटम है उस कंडक्टर के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अगर एक ही डायरेक्शन में सारी क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, तो आपको जो है ना वो आप कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड या ऑब्जेक्ट पूरा मैग्नेट बन जाता है, राइट। खैर, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा जो है ना सिर्फ सिनेरियो के थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ओके। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है ना एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा स्पेस होता है कि जहाँ पे आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा ना, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग, ओके। चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग, राइट। सो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा और वो मूव कर रहा होगा, सही है, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है, सही। अब करंट, अब अगर वायर है उसके अंदर से करंट, तो ऑब्वियस बात है मूव करता हुआ जाएगा, राइट। सो ये दोनों जो है ना वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड एक बेसिकली जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसके लिए क्या है, कोई भी मास होगा ना तो वो ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करेगा, राइट। कोई भी मास होगा, सही है, तो वो ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करेगा, राइट। और यही सेम केस जो है वो यहाँ पे भी है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वो है, क्या बोलते हैं अपना, तुम्हारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट।
अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब तुम्हारे पास जो है जो मटेरियल हमारे पास होता है ना, सही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है या मैग्नेटिज्म होता है वो किसी ना किसी मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। वो ऐसे नॉर्मल ऐसे रैंडमली नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, सही। सो उसके लिए हमें सबसे पहले ना मटेरियल देखने पड़ेंगे, राइट। सो मटेरियल बेसिकली हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल होगा या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, राइट। और फिर मैग्नेटिक मटेरियल भी जो है ना, वो ये तो मैग्नेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या नॉन मैग्नेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी मैग्नेटिक मटेरियल तो है बट वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ हुआ अभी, राइट, मतलब वो एक नॉर्मल कंडीशन में। जैसे तुम आयरन ले लो सही है, ये तुम स्टील ले लो, सही है, तुमने उसको मैग्नेटाइज नहीं किया हुआ है, वो एक नॉर्मल मेटल है, सही है। लेकिन तुम उसको अगर मैग्नेटाइज कर दोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, राइट। और अगर तुम्हारे पास एक नॉन मेटल है तो उसमें तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, सही है। अच्छा, तुम्हें बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैग्नेट और नॉन मैग्नेट में फ़र्क क्या होता है, या मैग्नेटिक मटेरियल में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में फ़र्क क्या होता है, राइट। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली जो है ना, उसके सबसे पहली चीज़ कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों होंगे, राइट। विल हैव बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई वो अट्रैक्ट भी कर सकता है ऑब्जेक्ट को, रिपेल भी कर सकता है, मतलब वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, राइट, क्योंकि नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल करीब लाओगे तो रिपल्शन हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ करीब लाओगे तो अट्रैक्शन हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई कैन अट्रैक्ट और रिपेल द ऑब्जेक्ट, रिपेल द मैग्नेट, ओके। ओके, ये आपके पास होगा। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उस पर कोई पोल्स नहीं होते, राइट। नो पोल्स, सही है। और वो, अच्छा मैं इसको ना एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ, सही है। अब जब उसमें कोई पोज नहीं होते ना, तो वो फिर किसी भी चीज को रिपेल नहीं कर सकता, वो जो भी चीज उसके करीब आएगी वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ओके। सो ओनली अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, और अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट कह लो या फिर मैग्नेट कह लो, राइट। ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नेट, सही हो गया। यानी इस पे रिपल्जन नहीं होगी, राइट। तो अगर तुम्हारे पास जो है ना एक मैग्नेट, एक मटेरियल पड़ा है, तुम्हें टेस्ट करना है कि भाई ये मैग्नेटाइज है या नहीं है, तो तुम जो है ना तुम उसको मतलब कोई भी दूसरा मैग्नेट उसके करीब लेके चले हो, राइट। तो अगर तो दोनों अट्रैक्ट हो रहे होंगे देन फाइन, सही है। तुम दूसरे पोल से, दूसरे एंड से उसको फिर दोनों को अट्रैक्ट करो। अगर इसमें से एक अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा रिपेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक जो रिपल्जन जिसने शो की वो एक्चुअल मैग्नेट है, और जिसने रिपल्जन शो नहीं की वो बेसिकली मैग्नेट नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल मेटल है, राइट। तुम कहोगे भाई अगर बल्कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते, राइट। तो ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। मतलब तुम्हारे पास जो है ना, लेट्स से मान लो कि दो मटेरियल तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, एक ये है और एक ये है, राइट। अब तुम्हें टेस्ट करना है कि भाई इसमें से कौन सा मैग्नेट है कौन सा मैग्नेट नहीं है, राइट। तुमने क्या किया, तुमने एक मैग्नेट उठाया, सही है, उसके पास नॉर्थ पोल था, उसके पास साउथ पोल था, राइट। तुम इस नॉर्थ पोल वाली साइड से इसकी तरफ ले गए, राइट, और तुम इस नॉर्थ पोल वाली साइड से इसकी तरफ ले गए, सही हो गया। अब अगर तो दोनों ने अट्रैक्शन शो की देन फाइन, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, पोल तुमने स्विच कर दिया, यहाँ पे साउथ तुमने कर दिया, मतलब मैग्नेट तो उलट दिया, राइट। या वो कर दिया, रोटेट कर दिया, तो अब यहाँ पे ऊपर साउथ पोल आ गया, नीचे नॉर्थ पोल आ गया। अब अगर तुम किसी भी एक के करीब लेके जाओगे और उसने रिपल्जन की, रिपल्जन शो की, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मैग्नेट है, राइट, क्योंकि मैग्नेट जो है वो सिर्फ रिपल्जन शो करेगा, नॉन मैग्नेट जो है वो रिपल्जन शो नहीं करेगा। हाँ जी। हाँ ब्रो, रिपल्जन जो है वो सिर्फ मैग्नेट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि भाई वेदर इट इज़ मैग्नेट और नॉन मैग्नेट, राइट। यानी कोई भी मटेरियल जो है ना वो हमारे पास मैग्नेटाइज है या नहीं है, हम सिर्फ उसको चेक करने के लिए बस वो शो कर रहे होंगे, वो यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। और हमारे पास जो है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे ना, वो उन पे तो कोई पोल होंगे ही नहीं, राइट। नो पोल्स, राइट। और उन पे ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे ना तो वो रिपेल करेंगे, राइट। सो
नीदर अट्रैक्ट नोर रिपेल, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा जी। उसके बाद चलो ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को ना फ्रीली हैंग कर दोगे, तो फ्रीली हैंग करोगे ना तो वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अलाइन हो जाएगा, राइट। मतलब मान लो ये तुम्हारे पास अर्थ है अगर, सही है, और तुमने एक एक्सटर्नल मैग्नेट उठाया, सही है, लेट्स से मेरे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेट, ये वाला ले लेता हूँ, सही, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ओके। अब अर्थ का जो नॉर्थ पोल आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, राइट। तुमने मैग्नेट को जब फ्रीली हैंग किया होगा ना तो इसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा, इस तरह से, ओके। इस तरह से अलाइन हो जाएगा, सही हो गया। अगर तुम उसको फ्रीली हैंग करोगे तो वो इस तरह से जो है ना आपका मैग्नेट अलाइन हो जाएगा, सही हो गया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। अच्छा, तुम्हारे जहन में अगर ख्याल आए कि भाई अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, तो बेसिकली ना अर्थ का जो कोर होता है ना, अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है, राइट, वो उसके अंदर जो है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है, राइट। और उसके अंदर बेसिकली चार्ज पार्टिकल आयंस है वो मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे, राइट। और तुम्हें ये बात पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव होने शुरू होते हैं तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, राइट। सो इस वजह से अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू ऑल बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, राइट। मतलब 0.00005 करके कुछ है, राइट, बहुत ज़्यादा वीक है, सही है। बट यू सर कैन स्टिल हमें सेंस इट। हमें पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पे, मतलब हम मैग्नेट को अगर हमने वैसे ही रखा तो हमें पता कैसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चलेगा? जी, ओके। मतलब आप बोलो बोलो बोलो। बोलेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर हमने मैग्नेट रखा हम्म तो आपने अभी कहा कि जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा। हम्म। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? मतलब वो तो कोई मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई नहीं होगी ना। ओके, बेसिकली नहीं, देखो, आपको आपको अपना मैग्नेट तो पता है, राइट। आपको अपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो पता है, राइट। क्लियर हो गया? जी सही है। अब आपने उस मैग्नेट को फ्रीली हैंग करना है। फ्रीली हैंग करने का मतलब ये है कि आपने भाई उसको एक थ्रेड से बांधा, सही है, धागे से बांध के लटका दिया, ओके। जब आप धागे से बांध के लटकाओगे तो जो आपका जो बार मैग्नेट होगा ना वो अपने हिसाब से रोटेट होगा, सही, खुद ही ब खुद रोटेट होगा, और वो एडजस्ट होके किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ओके। और वो जिस पॉइंट पे आके रुका होगा ना, वो पॉइंट बेसिकली जो है ना अर्थ के ऑपोजिट पोल से एग्जैक्ट अलाइन हो रहा होगा, ओके। क्लियर? अब, यस हाँ, अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly इसी पोजीशन पे आ गया है, तो इसके लिए हमने जो है ना पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और हमें, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑल्दो मुझे और आपको नहीं पता कि अर्थ का नॉर्थ पोल कहाँ आ रहा है, साउथ पोल कहाँ आ रहा है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट लोकेशन, राइट। ये तो हमें पता है कि भाई ओके, नॉर्थ पोल पे हमारे पास जो है ना ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, उसी के आसपास जो है ना वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आएगा, वो मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, और उसके ऑपोजिट जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आएगा, राइट। ऑपोजिट कहानी होती है, सही है। तो अब हमें हमें जो है ना ये तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। लेकिन साइंटिस्ट ने जो है ना एग्जैक्ट उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकाले, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको ये चीज़ रियलाइज हुई, उनको ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि मैग्नेट जहाँ पे फ्रीली स्टॉप हो रहा है ना, वो बेसिकली वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है, और वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल के साथ अलाइन हुआ हुआ है, और जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है वहाँ पे साउथ पोल अलाइन हुआ हुआ है, ओके। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ मैंने डिफरेंसेस बता दिए कि भाई आपके पास मैग्नेट, नॉन मैग्नेट, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो किस तरह से आप उसको टेस्ट कर सकते हो, ओके। और इसके जो है ना बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं जो कि तुमसे टेस्ट करेगा इस चीज़ को, राइट। चलो खैर आगे चलते हैं। अब तीसरी चीज़ हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बनाने के लिए बहुत दफ़ा आती है, ओके। सो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, 2 या 3 मार्क्स में आती है बनाने के लिए, राइट। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो तुम्हें शो क्या करती है, बताती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो तुम्हें ये बताती हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ ये बताती है, ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, राइट। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है उस फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, राइट।
सो बेसिकली जो फील्ड लाइंस होती हैं, अब देखो फील्ड लाइंस ना, फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, आपको नहीं पता चलता फील्ड लाइंस हैं, राइट। बल्कि कोई चीज़ आप उस फील्ड लाइन के डायरेक्शन में छोड़ते हो तो उसकी मूवमेंट से आप अंदाज़ लगाते हो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड लाइन ये मूव कर रही है। जैसे कि अब हमें हमें नहीं दिखता कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है, राइट। बट अगर हम किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इट इट ऑलवेज कम्स डाउन, राइट। तो उससे हमें ये पता चलता है कि फील्ड लाइंस इज बेसिकली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इज टुवर्ड द ग्राउंड, राइट। तो ये केस यहाँ पे भी है। तो अब हमारे पास जो है ना, फील्ड लाइन बेसिकली तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बता देती है, राइट, कि फील्ड लाइन के डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे है। सही हो गया। अच्छा जी, अब अगर मेरे पास एक मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से बनाओगे, कुछ चीज़ें तुम्हें अपने जहन में रखनी है, राइट। पहली चीज, फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे एंटर होंगी। पहला कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है, सही है। उल्टा मत बना देना, गलत हो जाएगा। कभी हमारे बच्चे जल्दी है ना उल्टा बना देते हैं और उनको याद नहीं रहता, राइट। तो एक तो ये चीज़ का प्लीज ध्यान में रखना, राइट। अच्छा, इनसाइड अगर मैग्नेट है, राइट, ये तो तुमने आउटसाइड बनाई, राइट। लेकिन जो इनसाइड है ना मैग्नेट के, वो तुम्हारे पास नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाएंगे, राइट। मतलब बेसिकली एक पूरा पूरा लूप कंप्लीट होगा, राइट। सो वो तुम्हारे पास इस तरह से एक लूप कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, ओके। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती है, ओके। कभी भी किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं होंगी। क्या मतलब है भाई, मैं तुम्हें जूम इन करके दिखाता हूँ, लो। तुम जरा ना ये वाले पॉइंट देखो। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है इस पॉइंट से, राइट। लेकिन तुम देख रहे हो कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग 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 पॉइंट से जनरेट हो रही है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या जितने भी फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी किसी भी सेम पॉइंट से जनरेट नहीं होती है, उनका हर हर पॉइंट अलग अलग होता है, ओके। ये तुम्हें दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। तीसरी चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी किसी को कट नहीं करती हैं, ओके। कभी किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं होती हैं, ओके। कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी फील्ड लाइन नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं कर सकती, मैग्नेटिक भी नहीं कर सकती, ग्रेविटेशनल भी नहीं कर सकती, राइट। बट चूंकि हम यहाँ पे जो है ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं तो हम सिर्फ उसी को लेकर चल रहे हैं, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें ये नहीं करती, ओके। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस वो आपको क्या बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, राइट। जितना दो फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन होगा ना, उतना आपकी स्ट्रेंथ वीक होगी, राइट। और जितना आप मैग्नेट से दूर जाओगे उतना स्ट्रेंथ वीक होगी। मतलब अगर आप मैग्नेट के करीब खड़े हो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। अगर आप मैग्नेट से दूर चले हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कम फील होगी, राइट। और इसको बनाने का पैटर्न ये होता है, देखो सही और गलत दोनों में दिखाने लगा हूँ, देखो। ये देखो, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, राइट, डायरेक्शन इन्होंने मार्क की हुई है। और फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, सही, और फिर तीसरी बनाई, राइट। और देखो पहली और दूसरी में डिस्टेंस कम है और दूसरी और तीसरी में डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट, सेपरेशन ज़्यादा है। सही हो गया। इस चीज़ का जो है ना तुम्हें ध्यान रखना होगा, ओके, जब बना रहे होगे। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने गलत बनाया हुआ है, सही। देखो पहली और दूसरी में डिस्टेंस ज़्यादा इन्होंने रख दिया, दूसरी और तीसरी में डिस्टेंस कम रख दिया, राइट। ये गलत हो गया, ओके। तो देखो जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो तुम्हें, अबे यार, तो तुम्हें जो है ना एक खास तौर पे एक चीज़ का अपने जहन में वो रखना होगा। और वो ये है कि भाई आपके पास जो है, चलो इसी से आपको जो है ना करेक्ट डायरेक्शन आनी चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन, ओके। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आते हैं देन यू शुड करेक्टली डायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहली चीज, ओके। आपको एटलीस्ट 3 फील्ड लाइन बनानी है, ओके। ड्रॉ 3 फील्ड लाइंस, सही हो गया। 3 फील्ड लाइन बनाओगे तो आपको जो है ना प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। और तीसरी चीज जो है वो आपने ये करनी है कि भाई सेपरेशन जो है, सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस वो क्या होनी चाहिए, वो इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। सेपरेशन शुड बी इंक्रीजिंग, ओके। ये 3 काम आपने बस करने हैं, राइट। सो जैसे कि ये वाली इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बनाई हुई है, राइट। देखो 3 फील्ड लाइन बनाई हुई है, डायरेक्शन करेक्ट है और सेपरेशन इंक्रीज हुई हुई दिखा दी है उन्होंने ऐसे। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई। और अगर देखो अब तुम्हारे पास दो, अगर फील्ड दो मैग्नेट आते हैं तो उनकी जो फील्ड लाइन बनाओगे,
तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई नॉर्थ और साउथ अगर एक साथ आएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक साथ आएंगे तो रिपेल होंगे। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सही है। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट। अगर तुम इसको कंटिन्यू भी करोगे तो ये स्ट्रेट ऊपर से नहीं आएंगे, बट दे विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट, ओके। तो ये नहीं हो सकता कभी भी, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास ये है कि भाई अगर तो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, सही है, तो तुम उस मैग्नेट को, यानी तुम उस मटेरियल को मैग्नेट बना भी सकते हो। तुम उस मटेरियल को अगर वो मैग्नेट है तो पहले से, तो तुम उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो, राइट। ये दो तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं। सही। और उसमें हमारे सिलेबस में भी कुछ केसेस हैं कि जिसमें हम जो है ना मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, राइट। अच्छा, बट इसमें प्लीज़ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक बात ही बताई थी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा पहले तो ये देख लो, मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा ना वो हमारे पास उनकी दो कैटेगरी है, सही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन तो हो रही है, राइट। ये तो मैग्नेटाइजेशन हो रही है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ें समझनी है। एक तो ये चीज़ कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा ये तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा, राइट। और दूसरा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, राइट। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये नहीं है जो नॉर्मल सॉफ्ट या हार्ड का होता है, राइट। बल्कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम लिख लेते हैं। सही है। सो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आपके पास जो है ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, ईजिली मैग्नेटाइज, ओके। एंड डीमैग्नेटाइज, ओके। तो पहली तो ये चीज होती है, राइट। और डीमैग्नेटाइज यानी इसकी जो मैग्नेटिज्म है ना, इसका जो मैग्नेटिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपने जो है ना प्रोसेस अप्लाई किया हुआ होता है, राइट। यानी ये मैं यहाँ पे जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक only last for the magnetization process। सही है। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो मैंने भी बताने, डोंट वरी, ओके। लेकिन जब आपने मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस को हटा दिया, आपका वो मैग्नेट नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, ओके। सही है। वो मैग्नेट नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा और वो बस मतलब लेट्स से अगर आपने मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस 5-10 मिनट के लिए परफॉर्म किया, सो जिस मोमेंट पे आपने स्टार्ट किया होगा उस मोमेंट पे वो जो है ना वो मैग्नेट होगा, राइट। मैग्नेटाइज हो चुका होगा, राइट। और जिस मोमेंट पे आपने मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस को एंड किया होगा उस मोमेंट पे वो जो है ना वो डीमैग्नेटाइज होके इंसान का बच्चा बन जाएगा, ओके। ये तुम्हारे पास हो गई, राइट। और इन चीज़ों को, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इन चीज़ों को हम ये सर कहते हैं। ये दोबारा रिपीट कर देंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे। देखो, मैंने ये बोला लेट्स से मैंने ना आपको एक मेटल दिया, ओके। मैंने कहा भाई इसको, ये आयरन है, सही है। और इसको जो है ना आप मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में डाल दो, सही है। आपने ओके, आपने कहा कभी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में मैं बताऊंगा। बट आपने कहा चलो भाई मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में आपने रख दिया। जैसे ही आपने मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया ना ये आयरन मैग्नेट बन जाएगा, ओके। और ये आयरन तब तक मैग्नेट बना रहेगा जब तक ये अंडर द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, ओके। लेकिन द मोमेंट यू फिनिश द प्रोसेस वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ओके। वो एक नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी स्ट्रेट अवे जब आप जो है उसकी मैग्नेटाइजेशन को खत्म कर दोगे, प्रोसेस को खत्म कर दोगे। इज दैट क्लियर उमर, इज दैट क्लियर? जी सर। परफेक्ट। सही हो गया। और इस चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। सॉरी, इस चीज को हम कहते हैं temporary magnet, okay. So this type of magnet is temporary magnet, okay.
सही हो गया, ये एक एक वक्त के लिए होंगे और फिर इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे और फिर जो है ना नॉर्मल मटेरियल बन जाएंगे। सही है, अगर तुम इसकी एग्जांपल लिखना चाहो तो इसकी एग्जांपल में तुम्हारे पास आता है आयरन। सही है। निकल। सही है। और कोबाल्ट। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना इसकी इसकी उसमें आता है, यानी इसकी एग्जांपल्स में आता है। सही है। और अगर आप इसकी एप्लीकेशन लिखना चाहो कि भाई ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो इनके यूजेस के अंदर आप जो है ना ट्रांसफार्मर लिख सकते हो। ट्रांसफार्मर। सही है। और शील्डिंग के अंदर काम आ जाता है। सही है। शील्डिंग के अंदर काम आता है। सही है। और आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आ जाता है काम। इलेक्ट्रो मैग्नेट्स। ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ना इनकी कुछ मैंने एग्जांपल तुम्हें बता दी। सही, ये पूरे चैप्टर रट्टे वाला है, इसके अंदर तुम्हें कोई भी चीज़ जो है ना उसको तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, सिर्फ तुम्हें जो है ना मतलब मेमोराइजेशन वाली ज़्यादा चीज़ें। ओके। अच्छा जी। अबे यार ये तो है ही नहीं। शिट्स। ओके। चलो भैया। ओके जनाब, सो ये बात हो गई। अब हमने यहाँ तक हमने सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर ली। ओके। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, सो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो थोड़ी बदतमीजी करते हैं, जो जिद्दी से होते हैं। सही है। मतलब वो इतने प्यार मोहब्बत से ना मैग्नेटाइज होते ही नहीं है। सही है, वो उनको थोड़ा टाइम लगता है मैग्नेटाइज होने में, राइट। सो ये जो है दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। ओके। डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। ओके। एंड डीमैग्नेटाइज। ओके। यानी जब तुमने उनको एक दफा मैग्नेटाइज कर दिया होगा, देन इट विल स्टे मैग्नेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि तुम्हारे ना नॉर्मल स्कूल में तुमने बार मैग्नेट देखे होंगे मे बी, या इसी तरह से जो है ना तो मैं और कहीं पे भी तुमने जो भी मैग्नेट देखे हैं ना, तो वो मैग्नेट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो मैग्नेट रहते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लूजिंग देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और वो फिर जो है ना नॉर्मल मेटल बन जाते हैं, राइट। सो वरना नॉर्मली जो है ना तुमने मे बी बचपन में मैग्नेट से खेला हो, अगर तुम्हारा बचपन ऐसा गुजरा हो। सही है। सो वो मैग्नेट होते हैं, फिर इवेंचुअली जो है ना उनकी मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो वीक हो जाती है, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। या अगर तुम मान लो लेट्स से अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई मुझे स्कूल के लिए जो है ना मैग्नेट बनाना है, सही है, और मैं तुम्हें मेटल दे दूं, सही है, तो तुम क्या करोगे, तुम उन मेटल को पहले स्टील बनाओगे, राइट, क्योंकि स्टील तुम्हें पता है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो, स्टील इज एन एलॉय ऑफ ऑफ आयरन, राइट। उसके अंदर तकरीबन 96% जो है वो स्टील होता है, 4% कुछ कार्बन वार्बन मिला के जो है ना वो बनता है, एलॉय बन जाता है। सही। और एलॉय तुम्हें पता है कि भाई वो मिक्सचर होता है, वो जो है ना कोई उसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता। सही है। और वो हार्ड होता है क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स के साइज होते हैं, सही है, वो तुम्हारे पास डिफरेंट होते हैं, राइट। सो तो इसलिए जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लिप नहीं करती हैं। सही है। खैर ये तो केमिस्ट्री थी। फिजिक्स में हमारे पास ये है कि भाई वो डी क्योंकि उनके एटम अलग अलग होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है कि सारे एटम्स को जो है ना मैग्नेटाइज होने में, तो इस वजह से जो है ना ये मैग्नेटाइजेशन में इसको टाइम लगता है। एंड जब ये मैग्नेटाइजेशन इनकी हो जाती है ना, तो ये बेसिकली हम इसको जो है ना परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ओके। सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट, राइट। अच्छा। अब परमानेंट मैग्नेट के अंदर चूंकि जो है ना जो मटेरियल है वो आपके पास ज़्यादातर मिक्सचर्स होते हैं। सो हम यहाँ पे अपने सिलेबस में ना सिर्फ काम चलाने के लिए स्टील ही लिख देते हैं। सही है, इस स्टील से हम काम चला देते हैं।
ओके कि भाई स्टील हमारे पास जो है एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा बाय द वे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई दीज आर द एग्जांपल्स, ओके, एंड दीज आर द एप्लीकेशन। ओके दीज आर द एग्जांपल्स। अच्छा अगर तुम स्टील की या स्टील के जैसे और मटेरियल की एग्जांपल लेना चाहो तो तुम्हें और भी मिल जाएंगी, बट वो बहुत बड़े गंदे गंदे नाम होंगे, राइट, तो उसको छोड़ दो, सही है। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना वो हम जो यूज़ कर रहे होंगे ना इसको, वो बेसिकली इसके भी अच्छे खासे यूजेस हैं। हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई एप्लीकेशन में हम बार मैग्नेट बनाने में काम आए थे, राइट, बार मैग्नेट में काम आए थे, राइट। हमारे पास जो है, तुम कह लो कि भाई तुम्हारे पास डीसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर काम आए थे, राइट। तुम्हारे पास एसी जनरेटर के अंदर आ जाते हैं, एसी जनरेटर के अंदर आ जाते हैं, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ इसकी एप्लीकेशंस है, ओके। ये तुम्हारे पास जो है ना वो इसकी कुछ एप्लीकेशन आ गई, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना, अच्छा अब इसके अंदर जो है ना, चलो एक दो चीज़ें और करते हैं, कर लें, या एक दो ही चीज़ें बची हुई हैं, चलो इसको करते हैं फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं, सही है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, सही है, सो जो मैग्नेटाइजेशन है वो बेसिकली क्या होती है, किस तरह से होती है, हमने उसको थोड़ा सा समझना है, राइट। सही हो गया। वो इस तरह से कि जो आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल होगा ना, वो बेसिकली अगर तो मैग्नेटाइज हुआ हुआ है तो इसके अंदर जो है ना एक छोटी हम हमारे पास जो है ना डोमेन्स होती है, मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं, राइट। सही है। अगर तो इनकी डोमेन अलाइन है तो आपका मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, राइट। डोमेन्स आर अलाइन इन वन डायरेक्शन, ओके। सही है। सो ये आपका आपका अच्छा डोमेन्स क्या होती है भाई, डोमेन्स बेसिकली वो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल हैं जो कि मूव कर रहे हैं, राइट। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि भाई चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। अगर तो तुम उन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दो तो वो बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना वो तुम्हें मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट दे देंगे, राइट। और उस चीज़ को हम कह रहे हैं कि भाई डोमेन्स, एंड दे आर बेसिकली अलाइनिंग इफ देयर इज अ मैग्नेट, ओके। सो अगर मैग्नेट होगा तो वो प्रॉपर अलाइन हो जाएंगी और वो एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाएगा, ओके। और अगर जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डीमैग्नेटाइज है तो उनके अंदर जो डोमेन्स होंगी ना वो अलाइन नहीं होंगी, वो स्क्यू होंगी। हम अनअलाइन नहीं कहते, हम स्क्यू कहते हैं, राइट, रैंडम डायरेक्शन में होंगी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई डोमेन्स और स्क्यू, राइट। स्क्यू मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होंगे। सो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होंगी, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो तुम्हारे पास कोई भी मटेरियल है और अगर तुम उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो सो यू जस्ट नीड टू हैव ऑल द डोमेन्स अलाइंड। और अगर तो तुम्हारे पास डीमैग्नेटाइज तुम करना चाह रहे हो तो डोमेन को जो है ना तुमने स्क्यू करना है, राइट, या अनअलाइन करना है। अनअलाइन कोई वर्ड नहीं होता बाय द वे, सही है। अच्छा उसके हमारे पास ना कुछ प्रोसेस है, सही है। वो उसमें से पहला प्रोसेस ये है कि भाई मैग्नेटाइजेशन का हम मैग्नेटिक स्ट्रोकिंग कर लें या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तो खैर हमने अगले चैप्टर में देखना है, मैंने थोड़ी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग अगर हम स्ट्रोकिंग कर रहे हैं तो स्ट्रोकिंग में क्या होता है कि भाई आप एक मेटल ले लो, राइट, एक आपके पास लेट्स से ये पीस ऑफ मेटल है, राइट। ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक मटेरियल का ही पीस होना चाहिए, राइट। सो लेट्स से ये स्टील हम ले लेते हैं, स्टील, सही है, ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है ना मैग्नेट रहे। सही। अब आप जो है ना वो एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल जो है ना ये स्टील पे रगड़ रहे हो, इसको स्क्रीम करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा रहे हो, राइट। तो ये बेसिकली, और जब इसको मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपके पास जो है ना ये स्टील की जितने भी डोमेन होंगी वो सारी एक अलाइन एक डायरेक्शन में हो जाएंगी, ओके। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इफ यू पुट मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड अ कॉइल ऑफ वायर और तुम उसको पावर सप्लाई दे दो, डीसी पावर सप्लाई, तो वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। और जब वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी तो वो तुम्हारे पास जो है ना वो मैग्नेट बन जाएंगी, राइट। ये तुम्हारे पास सिंपल से दो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने आगे डिटेल में देखना है, राइट। अच्छा और डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में भाई आपके पास एक चीज़ तो आती है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तुम जो है ना मैग्नेट पे आग लगा दो तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, या तुम जो है ना हैमर करते रहो, तुम गिराते रहो मैग्नेट को। स्कूल लेबोरेटरी के जो मैग्नेट होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, सर राइट।
बोलो बोलो। सर वो एक सवाल था, वो मैग्नेटाइजेशन में स्टॉकिंग जो थी, हम्म। अगर आप उसको रगड़ोगे, फ्रिक्शन करोगे, तो हम्म। उसके जो पार्टिकल है वापस उसके साथ नहीं जाएंगे? ब्रो वो निकल लाइक नहीं रहा है अगर कुछ, आपने कोई चीज निकल नहीं रही है कहीं से। सही है, समझ लो। नहीं नहीं, निकलने की बात नहीं है। ओके। वो आपने जैसे रगड़ा उसको हाँ। तो वो अलाइन हो गया। हम्म। फिर जब आप मैग्नेट को वापस पीछे लेके गए, वो पार्टिकल जो वापस नहीं आएंगे। पीछे अबे तो यूं ले जाओ ना ब्रो, यूं घुमा दो ना, यूं ले जाओ और फिर मैग्नेट को यहाँ से हटा लो, फिर दोबारा से यहाँ पे लाओ, जरूरी है कि उसके ऊपर से रगड़ते रहो। समझ लो। सही हो गया। तो सही, ठीक। आप किसी भी एक डायरेक्शन में आप वो करते हो, राइट। तो ये है। और अच्छा, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन में एक चीज़ हमारे पास होगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपने आग लगा दी, सही, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उसके ऊपर अगर करोगे तो फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। हैमरिंग, बार बार गिराओगे, जमीन पे फेंकोगे, डीमैग्नेटाइज होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि मैग्नेट को ना ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के अंदर रख दो, वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तीन केसेस हमारे पास हैं कि जो है ना हमारे मैग्नेटिक मटीरियल, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर रहे होंगे, राइट। और तीन दो चीज़ें हमारे पास हैं कि जो मैग्नेट को ये नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे होंगे, राइट। तो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है शील्डिंग का, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमने उसको देखना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट होगी, ओके। तो चलो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।